बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स एंड द टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। जो भी हम लोग कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए टर्म्स यूज करते हैं उन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ा जाएगा। लाइक मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सब पढ़ा जाएगा। एक बेसिक सा पहले हमको जानकारी होना जरूरी है कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जो नॉन रिएक्टिंग हो, क्योंकि यदि वो रिएक्टिंग होंगे तो फिर वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जब मिक्सचर है तो हमें क्या करना है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को लेने हैं, उनको मिक्स करना है और मिक्स करने पे वो एक कंपाउंड मिक्सचर फॉर्म करना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसके लिए हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आइए बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसमें सबसे पहले आता है परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास और वेट भी आप बोल सकते हैं। मास और वेट में स्लाइटली डिफरेंस होता है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा बोलना परसेंट बाई वेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। यहाँ पे स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल W क्या है? अपना मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो परसेंट वेट बाय वेट क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन यदि आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट में। आप सब जानते हैं कि टोटल सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और दोनों के मिलने से फॉर्म होता है सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। और यदि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएगा। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 25% वैल्यूज गिवन है आपका परसेंट वेट बाय वेट का 25% गिवन है। तो आप ये कह सकते हैं कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्विंग और प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये है अपना पहला टर्म्स जो हमने पढ़ा, पहला टर्म परसेंट बाय मास। सिमिलरली सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट और वी कैन से परसेंट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंट और परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? टोटल मान लीजिए आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है, तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है प्रेजेंट है? तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अपना स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, एंड कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होगा अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इससे आ जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे हमने ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, हमने क्या बोला
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं वॉल्यूम फ्रिक्शन, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा अपना वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वन, इसके बाद अपना अगला एग्जांपल है, थर्ड कैटेगरी है अपना, थर्ड टाइप है, वो है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V। स्मॉल w क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, एंड व्हाट इज कैपिटल V? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यदि मान लीजिए हमारे पास 100 ml वाटर है और उसमें हम 25 ग्राम शुगर डिजॉल्व करते हैं, तो इससे जो कंसंट्रेशन होगा हमारा वो होगा 25% वेट वॉल्यूम। आउट ऑफ 100 ml सॉल्यूशन, उस 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास है, वेट है, वो कितना है? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड 25% वेट बाय वॉल्यूम, 25% वेट बाय वॉल्यूम। ये हो गए 3। इसके बाद अगला टर्म आता है अपना कंसंट्रेशन में, नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल x। मोल फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हमने दो सब्सटेंस मिक्स किया, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल को हमने रिप्रेजेंट किया Nb से, Nb, N इज मोल एंड B इज कंपोनेंट, सॉल्यूट कंपोनेंट। व्हाट इज Nb? इट इज अ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Nb क्या है? अपना मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दूसरा कंपोनेंट हमने इसमें ऐड किया है सॉल्वेंट, उसके मोल्स को रिप्रेजेंट करना है हम लोग Na से। व्हाट इज Na? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड इसको हम जब मिक्स करेंगे, इन दोनों को हमने एक मिक्स किया है और एक सॉल्यूशन फॉर्म किया है। ये हमारा सॉल्वेंट है जिसके मोल्स कितने हैं? Na, और इसमें हमारा सॉल्यूट है, इसके मोल्स कितने हैं? Nb। और हमसे पूछा जाए कि इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन आप सब जानते हैं, फ्रैक्शन मतलब होता है टोटल में वो चीज कितना प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक रोटी का हम 4 पार्ट में उसको ब्रेक करें और उसका एक पार्ट आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आपको कितना फ्रैक्शन मिला रोटी का, आप बोलेंगे 1/4। टोटल फूड पार्ट्स में से हमें कितना मिला? एक पार्ट मिला। ऐसे ही सॉल्यूशन में टोटल मोल्स पूछा जाए कि टोटल मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन के, तो टोटल मोल्स आप बोलेंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? तो टोटल मोल्स मीन कर लीजिए, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन ये होगा हमारा Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा हमारा टोटल मोल। अब जिस भी कंपोनेंट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे xb, xb, x क्या है? मोल फ्रैक्शन, एंड b क्या है? सॉल्यूट। b रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा? जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल अपॉन टोटल मोल, जिस भी कंपोनेंट का हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे 3 कंपोनेंट होते हैं, तो हम लिखते मान लीजिए सॉल्यूट 2 है और सॉल्वेंट ठीक है, तो ऐसे ही Na प्लस Nb प्लस Nc, या आप 1 2 3 बोल सकते हैं। तो टोटल मोल हमारा हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। और उसमें हमसे पूछा जाए कि A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? A का मोल अपॉन टोटल मोल। B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो B का मोल अपॉन टोटल मोल। ऐसे C का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो C का मोल अपॉन टोटल मोल। तो xb हमको निकालना है। xb क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, A और B, A सॉल्वेंट, B
NB सॉल्यूट XB होगा NB अपॉन Na प्लस NB, XB होगा अपना NB अपॉन Na प्लस NB। ऐसे यदि आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, Na अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस NB। रिमेंबर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन में दो कंपोनेंट है तो दोनों का हम सम करेंगे, तो सम करने पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आप यदि XA प्लस XB दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा, ऊपर हो जाएगा आपका Na प्लस NB, नीचे Na प्लस NB, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। XA प्लस XB का जो सम है वो 1 आएगा। मान लीजिए इसमें 3 कंपोनेंट होते, C भी होता, तो ऐसे हम निकालते मोल फ्रैक्शन ऑफ C XC, तो वो होता है NC मोल्स ऑफ कंपोनेंट C अपॉन टोटल मोल। उस केस में XA प्लस XB प्लस XC तीनों का सम आएगा 1। ये दो ही कंपोनेंट है, इन दोनों का सम 1 होगा। अब आप यहां से कह सकते हैं कि XB की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस XA और XA हो जाएगा अपना 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। दोनों का सम 1 आना चाहिए। मान लीजिए B का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, XA की वैल्यू 0.8 होगी, ठीक है। बाकी जो टर्म्स हैं हम देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।